हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके निकट में, आपकी हजूरी में आते हैं क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर और जिंदा खुदा हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन की ओर जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को मुझे बता मेरे प्यारे प्रभु जी। मुझ पर दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा आपको देते हुए, हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन 18 अध्याय का 14 आयत को निकाल सकते हैं। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति आता है तो उस समय हमारी आत्मा को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। जब हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं आती है, मुसीबतें आती है, तो हमारे मन के जो विचार होते हैं, वो हमारे मन के विचार टूट जाते हैं। उसमें इतने सारे निगेटिव विचार, गलत विचार उत्पन्न होते हैं। हम उस समय उन विचारों का सामना करते हैं और हमें उन विचारों के ऊपर जयवंत होना रहता है। अगर हम उस दशा में, समस्याओं की दशा में, हम अपने विचारों से जीत गए, अपने विचारों में परमेश्वर के विचार को शामिल कर लिए और अपने विचार को निकाल कर परमेश्वर के विचार को हम अपने विचार में रखते हैं, तो हम उस समस्याओं से निकल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आत्मा में हारते हैं, जब हम अपने आत्मा में हार जाते हैं, तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। शैतान अवश्य चाहता है कि जब हमारे जीवन में समस्या, मुसीबत आते हैं तो शैतान हमको समस्याओं के द्वारा, विपत्ति के द्वारा हमको हराता है। हमें शरीर से नहीं हराता, हमें हमारे मन से पहले वो हराता है। जब हम अपने मन से हार जाते हैं तो हम अपने शरीर से, सारी चीज़ों से हम हार जाते हैं, क्योंकि मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन के टूट जाने से हड्डियाँ भी टूट जाती है। इसलिए शैतान जानता है और वो हमारे मन को धीरे धीरे हराता है। वो सीधा हमारे ऊपर अटैक नहीं करता, लेकिन वो समस्याओं के द्वारा हमारे मन को विचलित करता है, और हम विचलित हो गए तो हम हार जाते हैं। इसीलिए जब हम समस्याओं में रहे, मुसीबत में रहे, अपने विचारों को मजबूत करना है, अपने विचारों को, सोचों को नए करते हुए हमको जाना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह 17 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है वो हमेशा निगेटिव होता है,
लेकिन मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। न जाने हमारा मन किस वक्त विचलित हो जाए, कहाँ भरमा लिए जाए, इसे कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे मन के विचारों को परमेश्वर जानता है। इसलिए हमारे मन में असाध्य रोग लगा रहता है। जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो उसका असर हमारे मन में होता है। यदि हमारे जीवन में समस्या है, उसका असर हमारे मन में, विचार में ना हो, तो हम उन समस्याओं में हमें आनंद महसूस होता है और हम उन समस्याओं की घड़ी में आनंद के साथ निकलते हैं और हमें वो समस्याएं छोटी लगती है। वो समस्या हमें इतनी छोटी से छोटी लगती है और हमें ऐसी लगती है, यह तो ऐसी ही था। लेकिन जब हम अपने मन से हार जाते हैं तो हमें छोटी सी समस्या हमें बहुत बड़ी लगती है और ऐसा लगता है कि हम उन समस्याओं से कभी भी निकल नहीं सकते, आज़ाद नहीं हो सकते। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने मन को शुद्ध करना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 6 अध्याय का 63 आयत में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। जब हम समस्याओं में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, तो हमें उस वक्त शरीर से कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन हमारे मन में जो परमेश्वर का आत्मा है, हमारे शरीर में जो परमेश्वर का आत्मा है, वो ही हमें नया जीवन देता है, वही हमको सामर्थ्य देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। इसीलिए हमारा शरीर जो है उससे कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। वो संसार की अभिलाषाओं में, संसारिक चीज़ों में लगाव ज़्यादा रखता है, लेकिन समस्याओं में हमें अपने आत्मा को नए करते जाना है, अपने मन को निरंतर लगातार नए करते हुए जाना है, जैसे हम परमेश्वर के उस जीवन में जाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने मन के विचार से लड़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि अय्यूब ना तो अपने मन से हारा और ना ही अपने शरीर से हारा, उन्होंने केवल यहोवा परमेश्वर ही को धन्यवाद दिया, क्योंकि अय्यूब जानता था कि आज मेरे जीवन में समस्या है, मुसीबत है, वो कुछ समय के लिए ही रहेगा। इसलिए अय्यूब अपने मन को दृढ़ करके, मजबूत करके, नए नए विचारों को लेकर मजबूत होता था और परमेश्वर में स्थिर खड़ा था। हालेलुया। उनके शरीर में इतने समस्या थी, उनके घर परिवार में भी समस्या थी, उनके सभी लोग छोड़कर उसको चले गए थे, उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई थी। यहाँ तक कि उनकी मित्र उन्हें बार बार बोलते थे कि तू जिस परमेश्वर को दुहाई देता है, उन्होंने तेरे लिए क्या किया, तो इतने दुख में, समस्याओं में है। फिर भी अय्यूब लोगों की बातों को सुन कर अपने मन को परमेश्वर में स्थिर रखा, अपने मन को नया बनाते गया और अंत में हम जानते हैं कि अय्यूब के पास जितना था, परमेश्वर ने उससे 2 गुना आशीष दिया। हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उसे 2 गुना आशीष दिया, लेकिन जब हम उनके जीवन में समस्याओं को, मुसीबत को देखते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते।
लेकिन हम उनकी आशीष की जहाँ बात आती है वो हमें आनंद लगता है, और समस्याओं की जब बात आती है तो हमें अजीब लगता है। हालेलुया। इसीलिए हमें हमारे जीवन में समस्याओं में अपने मन से लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान जो है हमारे मन के विचार में हमला करते हैं, हमारे जीवन में समस्या को लाएगा, और वो जानता है जब इनके जीवन में समस्या आएगा तो इनके मन का जो विचार है वो खराब होगा। और जो जानता है कि जब हमारे मन के विचार खराब हो जाएंगे तो हम उस वक्त हार जाएंगे, हमें हराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारे मन की विचारों को ड्रेन करना है, मजबूत करना है, समस्याओं में हमें विचलित नहीं होना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, कदम से कदम बढ़ाते हुए परमेश्वर के साथ चलना है, चाहे जैसे भी हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। एक बार फिर हम आपकी हजूरी, आपकी निकट में आए और हम आपका धन्यवाद करते। आप राजा हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। आपके पास मेरे प्यारे प्रभु जी जीवन की जल की नदियाँ हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप उस जीवन की जल की नदियों को मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में बहने दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप राजा दया से भरे हुए परमेश्वर है। आप राजा करुणा से भरे हुए परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी, और आपकी भलाई सदा की है, आपकी करुणा सदा की है मेरे प्यार प्रभु जी। आप विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, खुदाबंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक कमी घटी और हर एक ज़रूरतों को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हर एक भाई बहनों के विरुद्ध में दुष्ट की जो योजना है प्रभु जी, उनकी सारी योजनाओं को यहोवा की आग से जलाता हूँ, परमेश्वर की आग से जलाता हूँ, और दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाढ़ में बांधता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हम सब के जीवन में पूरी की जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आत्मा तो जीवनदायक है। पिता परमेश्वर, हमें उस आत्मा को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे जो वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक पवित्र आत्मा को दूंगा, कहा उसी सहायक, उसी आत्मा को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि मेरे प्यार प्रभु जी हम आपकी आत्मा के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपकी सेवा के लिए हम कार्य को करने पाए, आपके वचन में, आपकी आराधना में, आपकी सेवा के क्षेत्र में मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहन बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी।
पिता परमेश्वर हम पर दया करना प्रभु जी, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप सचमुच में जिंदा परमेश्वर और महान खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में आप राजा यहोवा परमेश्वर हो, आप यहोवा यिर्रे खुदा हो प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी और आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करते, हर एक लोगों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के मन को, हृदय को परिवर्तन कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे मन के विचारों में जितने निगेटिव विचार, निगेटिव ख्याल आते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और सब यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन में, आपकी हजूरी में निरंतर आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। और आपका वचन कहते तेरी खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा परमेश्वर आशीष देगा, कहा है प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आशीष को मांगता हूँ, उनके घर परिवार में संपन्नता की आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके नियम में, विधि में, कलाम में चलने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन का एक ही सपना, एक ही निशाना, एक ही उद्देश्य हो प्रभु जी, आपके अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए। पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिनकी जीवन में समस्या है, जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते, क्योंकि आप मेरे प्यार प्रभु जी हमारे लिए इस जगत में आए, आपने हमारे सारे बोझों को उठा लिया मेरे प्यार प्रभु जी। और आप राजा हमारे लिए कुर्बान हो गए, आप हमारे लिए 39 कोड़े खाए प्रभु जी, आपने हमारे लिए सिर पे कांटों का ताज पहना प्रभु जी। आज खुदावन हर एक भाई बहन के जीवन में चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी, आपके लहू की बाड़ा में हर एक भाई बहनों को मैं बांध देता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। जो हॉस्पिटल में है, जो अपने घर परिवार में बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में मैं चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपकी हजूरी में, आपकी गवाही को लेकर खुदावन के सामर्थ्य नाम से आने पाए प्रभु जी। लोगों के बीच में, राज्य के बीच में प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर खुदावन, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, क्योंकि आप राजा हमारा आनंद हो मेरे प्यार प्रभु जी। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने यूसुफ को अपने वचन के द्वारा कहा है प्रभु जी, तू हियाबन दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा का है। पिता परमेश्वर खुदावन हर एक भाई बहनों को दृढ़ कर, मजबूत कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप राजा सबों के साथ में रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक की सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जा को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे यहोवा परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।